तैयारी बहुत जोर शोर पर चल रही है। पीछे प्रधान कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, जिसमें प्रतिदिन 20 से 25 मजदूर काम कर रहे हैं। मिट्टी गिर रही है, यज्ञशाला बन रहा है। बिहार से बनाने वाले अच्छे कारीगरों को बुलाया गया है और आप जाएंगे वहां देखेंगे धरातल पर तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और आने वाले 15 नवंबर से यज्ञ आरंभ होना है। क्योंकि बड़े बड़े संतों को आमंत्रित किया गया है, सभी आएंगे, तो उस हिसाब से तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। भागवत कथा नहीं, श्री राम कथा प्रवक्ता। श्री राम कथा प्रवक्ता स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज हैं, जो कि राम कथा और भागवत कथा के बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, वरिष्ठ विद्वान कह सकते हैं आप। वो पधार रहे हैं, जिनके द्वारा राम कथा का गायन होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा है जिसमें उज्जैन से नागा साधु पधार रहे हैं, महामंडलेश्वर श्री रघुवीर दास जी, महामंडलेश्वर ओंकारेश्वर श्री बजरंग दास जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेश आचार्य जी, जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, इन सभी संतों का कार्यक्रम वहां पर रहेगा। सभी के द्वारा धर्म के ऊपर मीमांसा होगी। सभी के द्वारा हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, इनके ऊपर मीमांसा करेंगे और हमें अवश्य पहुंच करके इसका लाभ लेना चाहिए। संत कबीरनगर की धरती का आगमन हुआ है, संतों की धरती रही है, इसमें आम जनमानस से क्या कहना चाहिए? देखिए, यज्ञ अगर देखें आप तो रुद्र यज्ञ की श्रृंखला में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ, सबसे विशिष्ट यज्ञ अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि दक्षिण से बनारस से वैदिक विद्वानों का आगमन हो रहा है, जिनके द्वारा भगवान शंकर का यजन होगा। और कहा जाता है कि अग्नि स्वयं भगवान के मुख हैं और यज्ञ आहुति के द्वारा ही भगवान भोजन करते हैं, उनको तृप्ति मिलती है, पुष्टि मिलती है। और जब देवता पुष्ट होते हैं तभी समाज का उत्थान होता है, समाज का उन्नयन होता है, उन्नति होती है। तो मैं चाहूंगा कि जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जहां तक लोग हमको सुन पा रहे हैं, वे अवश्य इस यज्ञ में पधारें, अधिक से अधिक समय दें। ना अधिक समय हो तो क्षणार्धम क्षेमार्धम थोड़ा बहुत ही समय निकाल करके इस अवसर का अवश्य लाभ उठाएं। कब से कब होना है? 15 से 24 होना है। 15 तारीख से 24 तारीख तक ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा, जिसमें अखंड श्री सीताराम संकीर्तन कल से आरंभ हो गया है और ये 24 को पूर्णाहुति के उपरांत ही बंद होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन भी होना है। कार्यक्रम देखा जाए तो बहुत व्यापक है, बहुत दिव्य कार्यक्रम है और हम तो आपसे भी कहेंगे आप लोग भी पधारें और इसका आनंद लें। ये मैंने जहां तक सुना है, तामेश्वरनाथ धाम का नाम में बहुत छोटा था, मेरा विद्यार्थी जीवन था, तो यहाँ से काफी संत कबीर नगर का, खलीलाबाद की इस धरती का बहुत ही नजदीक से लगाव रहा है। अयोध्या का यूं कहें तो चोली दामन का जैसे संग होता है, वैसा ही स्थान रहा है। प्रायः लोग आते रहे, जाते रहे, तो तामेश्वरनाथ धाम की चर्चा होती रही, पर मैंने कभी दर्शन नहीं किया था। पर मेरे मन में एक लालसा थी कि कभी हम जाएंगे तो जरूर दर्शन करेंगे। और सौभाग्य मेरा था कि अभी विगत 1 वर्ष पूर्व ही मैं उनिया गांव में आया था, तो कुछ संतों के साथ हमने दर्शन किया, तो मेरे मन में उसी समय लालसा जागी कि यहाँ पर एक भव्य और एक दिव्य यज्ञ हो। और मेरे मन में ये योजनाएं चलती रही, तो फिर पीछे प्रधान जाकर के उसका सकारात्मक रूप आपके समक्ष प्रकट हो रहा है, जिसमें समस्त जनमानस के सहयोग से, सबके सहयोग से, हमारे प्रधान सहयोगी श्री बलदेव मिश्रा जी और श्री हेमंत त्रिपाठी जी और श्रीमान हमारे नागेंद्र भारती जी और हमारे श्रीमान, हाँ, सबके बॉस श्रीमान नगर के बॉस श्रीमान अजय सत्य प्रकाश सिपाही जी, आप सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है और बहुत अच्छा, उम्मीद और आशा यही है कि बहुत अच्छा यज्ञ संपन्न होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। वहां पर जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम किसी तीर्थ स्थान में हैं। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, ऐसा लगा ही नहीं कि हम अयोध्या में नहीं है।